हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। तो बच्चों, हमने वॉयलेंस के बारे में, हिंसा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है इस चैप्टर ऑन वॉयलेंस में। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो करते हैं इनकी शुरुआत। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब आपको सही अल्टरनेटिव का, यानी आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों के अंदर से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला सवाल, फिजिकल वायलेंस किल्स पीपल। जो शारीरिक हिंसा है वो हत्या कर देती है लोगों की। इंसिडेंटली, विलिंगली, अनविलिंगली या नन। किस तरीके से हत्या करती है? हादसे के रूप में, जानबूझकर, अनजाने में, या फिर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो हम जानते हैं कि फिजिकल वायलेंस यानी कि शारीरिक हिंसा में व्यक्ति विलिंगली यानी कि जानबूझकर हत्या कर देता है। तो ऑप्शन बी जो है वही इस पहले सवाल का सही उत्तर है। दूसरा सवाल, वायलेंस इन इंडिविजुअल कम्स। जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो इंडिविजुअल्स में, मतलब लोगों के अंदर आती है। बाय बर्थ, जन्म से ही, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा से, शिक्षा के द्वारा, या नन, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसका सही जवाब है ए। वॉयलेंस यानी कि हिंसा एक व्यक्ति जन्म से ही सीख जाता है, और इसको कम करने का तरीका क्या है? इंसान की जो हिंसा है वो कम हो सकती है शिक्षा के द्वारा ही। तीसरा सवाल, While showing violence to others, man is। जब एक व्यक्ति शो करता है, दिखाता है हिंसा दूसरों की तरफ, तो वो व्यक्ति क्या होता है? तो वो व्यक्ति होता है अ वेरी थॉटफुल अबाउट हिज ओन सेफ्टी। वो काफ़ी ज़्यादा विचार करता है अपनी सुरक्षा के बारे में। नॉट वेरी मच क्रूअल, वो ज़्यादा क्रूर नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार के बारे में कॉन्शियस होता है, थोड़ा चिंतित होता है। और चौथा ऑप्शन है इवन रेडी टू बी किल्ड, मरने के लिए भी वो तैयार होता है। तो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों की तरफ हिंसा दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद भी मरने को तैयार है। तो इन तीनों में ये बात, इन सारे चारों ऑप्शन में ये बात कहाँ पे आई है? ये बात आई है ऑप्शन डी में। तो आपका जो ऑप्शन डी है वही इसका सही उत्तर है। चौथा, अ पर्सन विदाउट द सेम ऑफ लव इज। एक व्यक्ति जिसमें लव नहीं है, प्रेम नहीं है, वो किसके समान है बच्चों? बेटर देन एनिमल्स, क्या वो जानवरों से बेहतर है? वर्स देन एनिमल्स, जानवरों से भी खराब है? इक्वल टू एनिमल्स, बिल्कुल जानवरों जैसा है? या वर्स देन स्नेक्स, सांपों से भी खराब है? तो हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो प्रेम नहीं कर सकता वो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से भी खराब है। तो जानवरों से खराब है, ये बात कौन से ऑप्शन में की गई है बच्चों? ये बात की गई है इस दूसरे ऑप्शन में, वर्स देन एनिमल्स। तो इस चौथे सवाल का सही उत्तर है ये ऑप्शन बी। पांचवा सवाल, The state of bliss in human mind may be generated by। जो स्थिति है ब्लिस की एक इंसान के दिमाग में, वो जनरेट की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है वॉयलेंस के द्वारा, जन्म से, एजुकेशन से, या डिस्ट्रक्शन से। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि एक व्यक्ति दिमागी रूप से, उसके दिमाग में ब्लिस आ सकता है, खुशी आ सकती है, आनंद आ सकता है, अगर वो क्या है? वॉयलेंस से दूर है और एजुकेशन के पास है, शिक्षा उसने हासिल की हुई है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो अब जो आपके सामने सवाल आएंगे बच्चों, इनके आपको 30 से 40 वर्ड्स में इसके उत्तर देने होंगे। पहला सवाल, What are the characteristics of physical violence? शारीरिक हिंसा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, फिजिकल वायलेंस मीन्स, इसका मतलब है हार्मिंग अदर्स बाय अटैकिंग देयर बॉडीज, चोट पहुंचाना दूसरों को उनके शरीर पर आक्रमण करके। इट कैन किल अ पर्सन और हार्म हिज बॉडी,
वो हत्या कर सकती है उस व्यक्ति की, या फिर हार्म कर सकती है, क्षति पहुंचा सकती है उसके शरीर को। कौन क्षति पहुंचा सकती है बच्चों? क्षति पहुंचा सकती है फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा। इट इंक्लूड्स क्रूअल थिंग्स, इसके अंदर मौजूद होती हैं क्रूर चीज़ें। फुल ऑफ एनिमिटी, किससे? दुश्मनी से भरपूर। एंड हेट, नफरत से भरपूर। All the bad intentions to hurt other people are the characteristics of physical violence. जो हमारे intentions है, जो हमारी इच्छा है दूसरों को चोट पहुंचाने की, वही कैरेक्टरिस्टिक हैं, वही विशेषताएं हैं फिजिकल वायलेंस की, शारीरिक हिंसा की। दूसरा सवाल, What are the characteristics of inward violence? जो आंतरिक हिंसा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं हैं टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, हर समय लोगों को क्रिटिसाइज करते रहना। टू क्वारल ऑलवेज, हमेशा लड़ाई करना। टू बैटल, और क्या करना? युद्ध करना। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरों के साथ, बट ऑल्सो विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पर खुद के साथ भी। टू चेंज पीपल टू हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सिबली, और क्या क्या है आंतरिक हिंसा? हम जब ज़बरदस्ती करते हैं बदलने के लिए दूसरों के विचार को, फोर्सिबली, ज़बरदस्ती। आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सब चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं इनवर्ड, आंतरिक वायलेंस की। तीसरा सवाल, What is more important than having a PhD डिग्री? एक PhD डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? It is more important to have love. PhD डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है प्रेम होना, अफेक्शन होना, स्नेह होना, काइंडनेस होना यानी कि दयालुता होना, जेनरोसिटी होना, उदारता होना, चैरिटी होना, दूसरों के लिए कुछ करना, कंसिडरेशन और दूसरों के बारे में विचार करना, फॉर अदर बीइंग्स, दूसरे लोगों के लिए, देन हैविंग अ PhD डिग्री। PhD डिग्री होने से ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इन देयर एब्सेंस, इन सभी चीज़ों की अनुपस्थिति में, अ पर्सन इज रियली वर्स, एक व्यक्ति है खराब, देन एन एनिमल, एक जानवर से भी खराब है। चौथा सवाल, हाउ कैन अ पर्सन बिकेम रैशनल? आदमी रैशनल कैसे हो सकता है? कब वो तर्क करना सीख सकता है? वो सीख सकता है अगर वो खुद को शिक्षित कर ले। शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखा देती है बच्चों। शिक्षा के कारण क्या होता है? हम तर्क करना, सही बातों को समझना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और क्या होगा? हम गलत और सही की पहचान कर पाएंगे। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे अ पर्सन कैन बिकम रैशनल, एक व्यक्ति रैशनल हो सकता है इफ, अगर शी और ही, वो लड़का या लड़की, एजुकेट्स हरसेल्फ, खुद को शिक्षित कर ले। इट इज सपोज दैट एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन, ये माना जाता है कि शिक्षा मदद करती है एक व्यक्ति को टू पास ओवर ऑल द डिसक्वालिटीज, सारी जो डिसक्वालिटीज है उनके ऊपर उठने में मदद करती है शिक्षा। Education helps in becoming a really beautiful, healthy, sane, rational human being. शिक्षा मदद करती है becoming यानी बनने में एक खूबसूरत, स्वस्थ, सेन, रेशनल ह्यूमन बीइंग, एक समझदार, तर्कवादी इंसान। पांचवा सवाल, What does man realize in older age? एक व्यक्ति को क्या एहसास होता है in older age, अपने बुढ़ापे में? उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो आंतरिक हिंसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लगातार लड़ रहा है अपने आप से और अपने परिवार से, और इसी कारण से वो एक तरह का नर्क भुगत रहा है। तो क्या लिखने वाले हैं हम इसके उत्तर में? हम लिखेंगे इन ओल्डर एज, बुढ़ापे में, अ मैन इनवर्डली, एक आदमी आंतरिक रूप से, गोज थ्रू हेल, एक तरह के नर्क से गुजरता है, एंड ग्रेट मिजरी, और बहुत ज़्यादा कष्ट झेलता है,
बिकॉज, क्योंकि, ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, वो लगातार युद्ध कर रहा है, विद हिमसेल्फ, खुद के साथ, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, चिल्ड्रन एंड गॉड्स, बच्चों के साथ, और यहाँ तक कि भगवान के साथ भी। ही इज इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन, वो भ्रम में है और निराशा या दुख में है। छठा सवाल, When does human life became full of joy? एक इंसान की ज़िंदगी आनंद से भरपूर कब हो जाती है? बच्चों, तब हो जाती है जब एक व्यक्ति आज़ाद होता है, खुश होता है, और क्या करता है, उसके अंदर बैर भाव नहीं रहता, दूसरों के लिए नफ़रत नहीं रहती। तो हम लिखेंगे ह्यूमन लाइफ बिकम्स फुल ऑफ जॉय, एक इंसान की ज़िंदगी आनंद से भरपूर हो जाती है, व्हेन, जब, अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, इज़ फ्री, वो मुक्त है, लिव्स हैप्पीली, खुशी से जीता है, जॉयसली, आनंद से जीता है, विदाउट एनी एंटागनिज्म, बिना किसी बैर भाव के, विदाउट एनी हेट, बिना नफरत के, देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, और तब एक इंसान के जीवन का कुछ मतलब होता है, एंड इज़ फुल ऑफ क्लैरिटी, और वो बिल्कुल साफ साफ सब कुछ देख सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। तो आपको थोड़े से ज़्यादा शब्दों में इन सवालों के उत्तर देने होंगे। पहला सवाल, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस? एजुकेशन किस तरीके से भूमिका निभाती है अपनी वायलेंस को, हिंसा के ऊपर आने में, हिंसा से ऊपर आने में किस तरीके से एजुकेशन की भूमिका है? देखिए, एजुकेशन कैन मेक अ पर्सन, एजुकेशन बना सकती है एक व्यक्ति को, अ रियली ब्यूटीफुल, एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हेल्दी, स्वस्थ, सेन यानी कि समझदार, रैशनल, तर्कवादी, एंड नॉट अ ब्रूटल मैन। तो शिक्षा क्या करती है, एक व्यक्ति को खूबसूरत, स्वस्थ, समझदार, एक तर्कवादी व्यक्ति बना सकती है, ना कि एक ब्रूटल, ना कि एक क्रूअल व्यक्ति। इट कैन हेल्प ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, ये मदद करती है एक नई सोसाइटी को लाने में, एक नए समाज को लाने में, अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया को बनाने में, एंड अ न्यू कल्चर, और एक नई सभ्यता को बनाने में भी। इट कैन हेल्प अ पर्सन शन आउटवर्ड क्रुएलिटी, और क्या करती है ये हेल्प करती है, मदद करती है एक व्यक्ति को कि शन कर दे वो, यानी कि बंद कर दे वो आउटवर्ड क्रुएलिटी, बाहरी क्रूरता को, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को अहमियत देने के नाम पर। इट कैन जनरेट लव, और शिक्षा क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है प्रेम, काइंडलीनेस, दयालुता, जेनरोसिटी, उदारता, चैरिटी एंड कंसिडरेशन फॉर एवरी बीइंग, हर व्यक्ति के लिए सोचने की क्षमता, उसका विचार करने की क्षमता उत्पन्न कर देती है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। इन दीज वेज, इन्हीं तरीकों से एजुकेशन, शिक्षा, कैन हेल्प फाइटिंग, मदद कर सकती है लड़ने में वायलेंस से। किससे? वायलेंस से यानी कि हिंसा से। What are the author's views about old and new cultures? तो इस ऑथर के यानी कि ये जो पूरा ऐसे था उसके जो लेखक हैं उनके क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं पुराने और नए सभ्यता के बारे में। तो ऑथर को लगता है कि जो पुरानी सभ्यता है वो मर चुकी है, वो दफन हो चुकी है, और अब इस समाज को एक नई सभ्यता की ज़रूरत है। ऐसी सभ्यता जिसके अंदर वॉयलेंस ना हो। क्यों वॉयलेंस ना हो? क्योंकि ये जो पुरानी सभ्यता के मरने का और दफन होने का कारण ही तो क्या है? हिंसा है। इसीलिए वो चाहता है कि नई सभ्यता में ये हिंसा ना हो और कोई भी कष्ट और भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो हम लिखेंगे द ऑथर ओपाइन्स। ओपाइन का मतलब भी क्या होता है? उसका विचार है। तो ऑथर का विचार है दैट द ओल्ड कल्चर इज डेड, कि ये जो पुरानी सभ्यता है वो मर चुकी है एंड बरीड, और दफन हो चुकी है। द ओल्ड कल्चर हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी, जो पुरानी सभ्यता थी उसने समाज का निर्माण किया है बेस्ड ऑन वायलेंस, वायलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर ही उस समाज का निर्माण हुआ है।
इट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन एंड मिजरी। इसी के कारण सारे कष्ट और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। द ओल्ड कल्चर हैज़ प्रोड्यूस दिस वर्ल्ड। इस पुरानी सभ्यता ने ही इस दुनिया का क्या किया है, निर्माण किया है। द ऑथर ओपाइंस, ऑथर का ये विचार है दैट कि द न्यू कल्चर शुड हैव लव, कि जो नई सभ्यता है उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, काइंडलीनेस होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, जेनरोसिटी, उदारता होनी चाहिए, चैरिटी एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। देयर शुड बी नो फाइटिंग ऑन गॉड्स, और इस नई सभ्यता में भगवान के ऊपर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के ऊपर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सेल्फ इम्पोर्टेंट और सिक्योरिटी, यानी कि खुद को अहमियत देने के लिए और सुरक्षा के लिए भी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल, हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी बेस्ट एंजॉयड। जो दुनिया है इस नेचर की, यानी जो प्रकृति है, इसको हम किस तरीके से इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। देखिए, अ मैन शुड बी अवेयर ऑफ द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। एक आदमी को हमेशा अवेयर रहना चाहिए इस प्रकृति की खूबसूरती को लेकर। ही शुड बी अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ राइजिंग सन। उसको पता होना चाहिए कि कितना खूबसूरत होता है उगता हुआ सूरज। हिल्स बिकमिंग सैफरन, जब जो पहाड़ियाँ हैं वो केसरी रंग की हो जाती हैं। द लवली ब्लू स्काई, जो खूबसूरत नीला आसमान है वो भी। सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, जो पंछी गाते हैं वो। एंड कूइंग ऑफ कुकू, कुकू क्या होती है, एक तरह की पक्षी, और वो जो कुकू है, वो जो पंछी है, वो क्या करता है, कू की आवाज़ निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कूइंग। तो एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए एक कोयल की उस कूइंग के लिए भी। इट इज़ पॉसिबल व्हेन आवर माइंड, ये केवल तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब हमारा दिमाग एंड हार्ट, हमारा दिल आर ओपन, वो खुला हो। वी आर नॉट फ्राइटन, हम डरे हुए ना हो, हम भयभीत ना हो। एंड वी आर नो लॉन्गर वायलेंट, और अगर हम हिंसक नहीं हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा अवेयर रहना होगा इस प्रकृति की खूबसूरती को लेकर, और हमें हमारे मन से भय को, हिंसा को निकालना होगा, तभी तो हम प्रकृति का अच्छे से आनंद ले पाएंगे। चौथा सवाल, When does life become a terrible business? जो ज़िंदगी है वो कब एक ख़राब बिजनेस की तरह हो जाती है। यहाँ पे बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है बच्चों, यहाँ पे बिजनेस का मतलब है कि ज़िंदगी कब ख़राब सी होने लगती है। बिजनेस का मतलब यहाँ पे आप व्यापार मत समझिएगा। हम लिखेंगे कि ज़िंदगी जो है वो तब खराब हो जाती है जब उसके अंदर प्रेम, दयालुता, उदारता नहीं होती, जब हम दूसरों के बारे में विचार करने की क्षमता नहीं रखते और हम केवल खुद को ज़रूरी समझते हैं और हमारे अंदर एक हिंसा रहती है। तो हम लिखेंगे लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, ज़िंदगी एक बहुत ही ख़राब बिजनेस हो जाती है। व्हेन इट इज़ विदाउट, जब उसके अंदर कमी होती है लव की, प्रेम की। विदाउट अफेक्शन, जब उसके अंदर स्नेह नहीं होता। विदाउट चैरिटी, जब चैरिटी नहीं होती। एंड जेनरोसिटी, और उदारता भी नहीं होती। When a man is in constant battle, और तब भी जीवन एक खराब बिजनेस की तरह हो जाता है जब एक व्यक्ति लगातार युद्ध करता है with himself, खुद के साथ, his wife, अपनी पत्नी के साथ, his children, अपने बच्चों के साथ, his neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ, and gods, यहाँ तक कि भगवान के साथ भी। When he is in sorrow and confusion, और तब भी खराब होती है जब वो किस में हो, सौरों में हो, दुख में हो और भ्रम में हो, कन्फ्यूजन में हो, यानी कि भ्रम में हो। He fights in the name of gods, वो लड़ता है जब भगवान के नाम पर, in the name of religion, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को अहमियत देने के नाम पर, एंड इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, और अपने परिवार को सुरक्षा देने के नाम पर। जब कोई व्यक्ति ये सब करता है तब उसका जीवन बहुत ही खराब बिजनेस की तरह बन जाता है बच्चों। How does J. Krishnamurti point out the dangers of violence?
तो जे कृष्णमूर्ति यानी कि जो इस ऐसे के लेखक हैं वो क्या बोलते हैं कि क्या क्या डेंजर्स हैं, खतरे हैं वायलेंस के। वो ये बताते हैं कि दो तरह की वायलेंस है, एक है शारीरिक वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा और एक है अंदरूनी हिंसा। शारीरिक हिंसा में हम लोगों की हत्या कर सकते हैं, हम इतने ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि हम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। और अंदरूनी हिंसा में हम हर समय युद्ध करते रहते हैं, कभी खुद के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ और यहाँ तक कि भगवान के साथ में भी हम हमेशा कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं और हमारे अंदर हमेशा भ्रम की स्थिति रहती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे जे कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस बाय मेंशनिंग फिजिकल एंड इनवर्ड वायलेंस। जे कृष्णमूर्ति क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं जो खतरे हैं वायलेंस के, वो बताने में, ये बताते हुए कि फिजिकल वायलेंस क्या है और इनवर्ड आंदरूनिक वायलेंस क्या है, आंदरूनिक हिंसा क्या है। इन फिजिकल वायलेंस शारीरिक हिंसा में अ मैन हर्ट्स, एक व्यक्ति क्या करता है, चोट पहुंचाता है, एंड किल्स अदर्स, और दूसरों की हत्या कर देता है डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर। इन इनवर्ड वायलेंस अंदरूनिक हिंसा में अ मैन बैटल्स, एक व्यक्ति युद्ध करता है, नॉट ओनली विद हिमसेल्फ, ना केवल खुद के साथ, बट ऑल्सो विद अदर्स, पर दूसरों के साथ भी। He also points out the violence of at world level for ideology। वो ये भी बताते हैं कि वायलेंस जो है पूरी इस दुनिया के स्तर पर, दुनिया में किस स्तर पर होता है, आइडियोलॉजी के नाम पर, रिलीजन, धर्म के नाम पर, देश और क्या, देश प्रेम के नाम पर, नेशनैलिटी के नाम पर, है ना। देयर इज़ वायलेंस अमंग हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो ये भी बताते हैं कि हिंसा जो है पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी मौजूद है। तो बच्चों बहुत सी अच्छी सी ये ऐसे हमने पढ़ा था, हमने इसमें हिंसा के बारे में बहुत अच्छी बातें की। आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी कोशिश करनी है अच्छे से आप शिक्षित हो सकें, ताकि ये जो हिंसा है वो थोड़ी कम हो सके और आप लोग भी इस प्रकृति का आनंद ले पाएँ पूरे तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।